तत्वार्थ सूत्र जी की आज की कक्षा में हम ज्ञान के 5 भेद समझेंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से श्रुत ज्ञान के सिवा शेष 4 ज्ञान ये स्वार्थ प्रमाण ही हैं, क्योंकि वे मात्र ज्ञान रूप ही हैं। परंतु श्रुत ज्ञान ज्ञान रूप भी है और वचन रूप भी है। इसलिए श्रुत ज्ञान स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। ज्ञान रूप श्रुत ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है और वचन रूप श्रुत ज्ञान परार्थ प्रमाण है। जैसे तत्वार्थ सूत्र के ज्ञाता को तत्वार्थ सूत्र में वर्णित विषयों का जो ज्ञान है वो ज्ञानात्मक श्रुत होने से स्वार्थ प्रमाण है, और जब वो ज्ञाता अपने वचनों के द्वारा दूसरों को उन विषयों को ज्ञान करा रहा है वो वचनात्मक श्रुत ज्ञान परार्थ प्रमाण। इस श्रुत ज्ञान के ही ये भेद नए हैं। अब प्रमाण और नय के द्वारा जाने गए जीव आदि तत्वों को जानने का अन्य उपाय भी बता रहे हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः। अर्थात निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि तथा जीव आदि पदार्थों का ज्ञान होता है। जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं उसका स्वरूप कहना निर्देश है। स्वामित्व से मतलब है उस वस्तु के मालिक से। वस्तु के उत्पन्न होने के कारणों को साधन कहते हैं। वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं। काल की जो मर्यादा का नाम है उसको स्थिति कहते हैं। विधान से मतलब उसके भेदों से है। इस तरह इन 6 अनुयोगों के द्वारा उस वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। विशेष, वस्तु को हम जानते तो प्रमाणों से हैं, किंतु उसके जानने में ऊपर बतलाई गई 6 बातें बहुत उपयोगी। उनसे उन वस्तु की पूरी पूरी जानकारी होने में हमें सहायता मिलती है। जैसे हम यदि सम्यक दर्शन को जानना चाहते हैं तो उसके विषय में 6 अनुयोग इस प्रकार घटाना चाहिए। तत्वाद के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, यह निर्देश है। सम्यक दर्शन का स्वामी जीव होता है। सम्यक दर्शन के साधन 2 हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग साधन जो है अथवा कारण तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम है। और जिन धर्म का सुनना, जिन बिंब का दर्शन, जाति स्मरण वगैरह ये बहिरंग साधन है। अधिकरण भी 2 हैं, अंतरंग और बहिरंग। सम्यक दर्शन का अंतरंग अधिकरण या आधार आत्मा ही है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसी को होता है। और बहिरंग आधार त्रसनाड़ी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव त्रसनाड़ी में ही रहते हैं, उससे बाहर तो नहीं रहते। सम्यक दर्शन की स्थिति कम से कम एक अंतर मुहूर्त मात्र है, और अधिक से अधिक सादी अनंत है, क्योंकि क्षयिक सम्यक एक बार प्राप्त होने पर कभी नहीं छूटता और मुक्त हो जाने पर भी बने रहता। सम्यक दर्शन के 2 भेद भी हैं, निसर्गज और अधिगमज। तथा 3 भेद भी होते हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। इसी तरह ज्ञान, चारित्र और जीव आदि पदार्थों में निर्देश आदि लगा लेना चाहिए। जीव आदि को जानने के और भी उपाय बतला रहा है। सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्वेश्च। अर्थात सत संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी जीव आदि पदार्थों का अपन को ज्ञान होता है। सत का अर्थ अस्तित्व या मौजूदगी होता है। भेदों की गिनती को संख्या कहते हैं। वर्तमान निवास को क्षेत्र कहते हैं। तीनों कालों में विचरने के क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं। काल का अर्थ सभी जानते हैं। विरह काल को अंतर कहते हैं, अर्थात एक दशा से दूसरी दशा को प्राप्त करके फिर उसी पहली दशा में आ जाने पर दोनों के बीच में जितना काल रहता है वो विरह काल कहलाता है। इसी को अंतर भी कहते हैं। औपछमिक आदि को भाव कहते हैं। एक दूसरे की अपेक्षा तुलना करके एक को कम और दूसरे को अधिक बतलाना अल्प बहुत्व है। इन आठों के द्वारा भी सम्यक दर्शन आदि तथा जीव आदि का ज्ञान होता है। मति, श्रुतावधि, मन, पर्याय, केवलानी ज्ञानम। इसका अर्थ है मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, ये ज्ञान के 5 भेद है। 5 इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से संबंध रखने वाले किसी दूसरे पदार्थ के ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे मति ज्ञान के द्वारा घट को जानकर अपनी बुद्धि से ये जानना कि ये घट पानी भरने के काम का है,
अथवा उस एक घट के समान या असमान जो अन्य बहुत से घट हैं उसको भी जान लेना, ये शुद्ध ज्ञान है। और शुद्ध ज्ञान के दो भेद हैं, अनक्षरात्मक और अक्षरात्मक। कर्ण इंद्रिय के सिवा बाकी की चार इंद्रियों के द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पश्चात जो विशेष ज्ञान होता है वो अनक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। जैसे स्वयं घट को जानकर ये जानना कि ये घट अमुक अमुक काम में आ सकता है। और कर्ण इंद्रिय के द्वारा होने वाले मति ज्ञान के पश्चात जो विशेष ज्ञान होता है वो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। जैसे घट, इस शब्द को सुनकर कर्ण इंद्रिय के द्वारा जो मति ज्ञान हुआ, उसने केवल शब्द मात्र को ग्रहण किया। उसके बाद उस घट शब्द के वाच्य घड़े को देखकर यह जानना कि ये घट है और ये पानी भरने के काम का है, ये अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को हम अवधि ज्ञान कहते हैं। मनुष्य लोक में वर्तमान जीवों के मन में स्थित जो रूपी पदार्थ है, जिनका उन जीवों ने सरल रूप से या जटिल रूप से विचार भी किया है या विचार कर रहे हैं अथवा भविष्य में विचार करेंगे, उनको स्पष्ट जानने वाले ज्ञान को मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। सब द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जो जान ले, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ऊपर प्रमाण और नयों के द्वारा वस्तु का ज्ञान होना बतलाया है, किंतु कोई कोई मतावलंबी इंद्रिय और पदार्थ का जो सन्निकर्ष संबंध होता है उसी को ही प्रमाण मानते हैं, कोई इंद्रिय को ही प्रमाण मानते हैं। इसलिए ऊपर कहे गए ज्ञानों को ही प्रमाण बतलाने के लिए आचार्य सूत्र कह रहे हैं। तत्प्रमाणे, ऊपर कहे मति आदि ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य कोई प्रमाण नहीं है। सूत्रकार का कहना है कि ज्ञान ही प्रमाण है, सन्निकर्ष अथवा इंद्रिय प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्रिय और पदार्थ का जो संबंध होता है उसे सन्निकर्ष कहते हैं। किंतु सूक्ष्म पदार्थ जैसे परमाणु, दूरवर्ती पदार्थ जैसे सुमेरु और अंतरित पदार्थ जैसे राम रावण आदि के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि इंद्रिय का संबंध तो सामने वर्तमान स्थिर स्थूल पदार्थ के साथ ही हो सकता है। अतः सन्निकर्ष को प्रमाण मानने से इन पदार्थों का कभी ज्ञान हो ही नहीं सके। इसके सिवा सभी इंद्रिय पदार्थ को छूकर नहीं जानती। मन और चक्षु जिसको जानते हैं उससे दूर करीब से जानते हैं। अतः ज्ञान ही प्रमाण, सन्निकर्ष अथवा इंद्रिय प्रमाण नहीं है। आगे प्रमाण के अब दो भेद भी आपको बतला रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। इन्हीं में दूसरे के द्वारा माने गए प्रमाण के सब भेदों का अंतर्भाव हो जाता है। इसी से प्रमाणे ये द्विवचन का प्रयोग सूत्र में किया गया है। अब प्रमाण के उन दो भेदों को बतलाकर सूत्रकार पूर्वोक्त पांच ज्ञानों का उनमें अंतर्भाव आपको बताएंगे। आधे परोक्षम, पांच ज्ञानों में से आदि के दो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण। यहाँ आद्य शब्द का द्विवचन में प्रयोग होने से मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान को ग्रहण किया है। दोनों ज्ञान पर अर्थात इंद्रिय मन उपदेश प्रकाश आदि की सहायता से होते हैं, इसलिए परोक्ष है। क्योंकि जो ज्ञान पर की अपेक्षा से होता है उसे परोक्ष कहते हैं। अब मति और श्रुत के सिवा बाकी के तीन ज्ञानों को प्रत्यक्ष बतला रहे हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, मति और श्रुत के सिवा शेष अवधि, मना पर्याय और केवल ज्ञान, ये तीन ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण। अक्ष नाम आत्मा का है, जो ज्ञान आत्मा से ही उत्पन्न होता है, इंद्रिय प्रकाश उपदेश आदि की सहायता नहीं लेगा, इसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष के भी दो भेद होते हैं, विकल्प प्रत्यक्ष यानी एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि और मना पर्याय ये विकल्प प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अब आगे परोक्ष प्रमाण के संबंध में विशेष कथन कर रहे हैं। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनार्थनंतरम, अर्थात मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये मति ज्ञान के ही नामांतर है, क्योंकि ये पांचों ही मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से जो अवग्रह आदि रूप ज्ञान होता है उसे मति कहते हैं। न्याय शास्त्र में भी इस ज्ञान को साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है, क्योंकि लोक व्यवहार में इंद्रिय से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष माना जाता है, परंतु वास्तव में तो पराधीन होने से ज्ञान परोक्ष ही है। पहले जानी हुई वस्तु को कालांतर में स्मरण करना स्मृति है। जैसे पहले देखे हुए देवदत्त का स्मरण कर लिया तो वो देवदत्त स्मृति है। संज्ञा का दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान है। वर्तमान में किसी वस्तु को देखकर
पहले देखी हुई वस्तु का स्मरण होना, और फिर पहले देखी हुई वस्तु का और वर्तमान वस्तु का जोड़ो रूप ज्ञान जो है वही प्रतिभिज्ञान है। न्याय शास्त्र में प्रतिभिज्ञान के अनेक भेद बतलाए हैं, जिसमें चार मेन है, मुख्य हैं। एकत्व प्रतिभिज्ञान, सादृश्य प्रतिभिज्ञान, तद्विलक्षण प्रतिविज्ञान और तत्प्रतियोगी प्रतिविज्ञान। किसी पुरुष को देखकर ये वही पुरुष है जिसे पहले देखा था, ऐसा जोड़ रूप ज्ञान होना एकत्व प्रतिविज्ञान। वन में गवय नाम के पशु को देखकर ऐसा ज्ञान होना कि वह गवय मेरी गौ के समान है, ये सादृश्य प्रतिविज्ञान। भैंस को देखकर ये भैंस मेरी गौ से विलक्षण है, ऐसा जोड़ रूप ज्ञान होना तद्विलक्षण प्रतिविज्ञान। और निकट की वस्तु को देखकर पहले देखी हुई वस्तु के स्मरण पूर्वक ऐसा जोड़ रूप ज्ञान होना कि इससे वह दूर है या ऊंची है या नीची है, इत्यादि ज्ञान को तत्प्रतियोगी प्रतिविज्ञान कहते हैं। चिंता का दूसरा नाम तर्क है। जहाँ अमुक चिन्ह होता है वहाँ उस चिन्ह वाला भी होता है, ऐसे ज्ञान को चिंता या तर्क कहते हैं। न्याय शास्त्रों में व्याप्ति के ज्ञान को भी तर्क कहते हैं, और साध्य के अभाव में साधन के अभाव को तथा साधन के सद्भाव में साध्य के सद्भाव को व्याप्ति कहते हैं। जैसे अग्नि के ना होने पर धुआं नहीं होता और धुआं होने पर अग्नि अवश्य होती है, यह व्याप्ति है, और इसके जानने वाले ज्ञान को तर्क प्रमाण कहते हैं। जिसको सिद्ध किया जाता है उसे साध्य कहते हैं, जिसके द्वारा सिद्ध करते हैं उसे साधन कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अग्निबोध कहते हैं, इसका दूसरा नाम ही तो अनुमान है। जैसे धुआं उठता हुआ देखकर ये जान लेना कि वहां आग लगी है, क्योंकि धुआं उठ रहा है तो ये अग्निबोध है। ये सब ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। अब मति ज्ञान किससे उत्पन्न होता है, उसके लिए सूत्र कह रहा है, तद इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय निमित्तम। वह मति ज्ञान पांच इंद्रियों की और अनिंद्रिय यानी मन की सहायता से होता है। इंद्र अर्थात आत्मा, आत्मा के चिन्ह विशेष को इंद्रिय कहते हैं। आशय यह है कि जानने की शक्ति तो आत्मा में स्वभाव से है, किंतु ज्ञानावरण कर्म का उदय रहते हुए वो बिना बाहरी सहायता के स्वयं नहीं जान सकता। इसलिए जिन अपने चिन्हों के द्वारा वह पदार्थों को जानता है उन्हें इंद्रिय कहते हैं। अथवा आत्मा तो सूक्ष्म है, दिखाई भी नहीं देती, अतः जिन चिन्हों से आत्मा का अस्तित्व जाना जाता है उन्हें इंद्रिय कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों की प्रवृत्ति से ही तो आत्मा के अस्तित्व का पता लगता है। अथवा इंद्र यानी नाम कर्म, उनके द्वारा जो रची जाए उसे इंद्रिय कहते हैं। अब शंका हो सकती है कि जो इंद्रिय नहीं है उसे अनिंद्रिय कहते हैं, तब मन को अनिंद्रिय क्यों कहा, क्योंकि वह तो इंद्र अर्थात आत्मा का ही चिन्ह है, उसके द्वारा भी आत्मा जानता है। समाधान क्या है, यहाँ अनिंद्रिय का मतलब इंद्रिय नहीं है ऐसा मत मान लेना, किंतु किंचित इंद्रिय लेना, अर्थात मन किंचित इंद्रिय है, पूरी तरह से इंद्रिय नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का तो स्थान भी निश्चित है और विषय भी निश्चित है। जैसे चक्षु शरीर के अमुक भाग में ही पाई जाएगी और वो उस रूप को ही जानती है, किंतु मन का तो कोई निश्चित स्थान ही नहीं है। मन का तो ना कोई निश्चित स्थान है ना कोई निश्चित विषय है, क्योंकि जैन सिद्धांत में ऐसा बतलाया है कि आत्मा के जिस प्रदेश में ज्ञान उत्पन्न होता है उसी स्थान के अंगुल के असंख्यातवें भाग आत्म प्रदेश उसी समय मनरूप हो जाते हैं, तथा मन की प्रवृत्ति भी सर्वत्र देखी जाती है, इसलिए उसे अनिंद्रिय कहा है। मन को अंतःकरण भी कहते हैं, क्योंकि एक तो वो आंख वगैरह की तरह बाहर में दिखाई नहीं देता, दूसरे मन का प्रधान काम गुण दोष का विचार और स्मरण आदि है, उसमें वो इंद्रियों की सहायता नहीं लेता है, इसलिए उसे अंतःकरण भी कहते हैं। अगली कक्षा में मति ज्ञान के भेद आपको समझाए